होकर किसी का होकर किसी का तुम मुझे खुश रहने का ज्ञान ना दो। तुम अपने आशिक का ख्याल रखो, तुम अपने आशिक का ख्याल रखो, मुझ पर ध्यान ना दो। तो वेगाबोन लद्दाख के सभी व्यूवर्स का तहे दिल से वेगाबोन लद्दाख में फिर से स्वागत करता हूं दोस्तों। तो मैं कल यहाँ पे रेस किया था, यहाँ पे अपना तंबू गाड़ा था और यहाँ पे मैंने बनाया था पिछले रात को, यानी कि लद्दाख की डिलीशियस यहाँ का लोकल फूड स्ट्यू बनाए थे। तो हमारे यहाँ पे जो है इस तरह के मौसम में पिछले रात के खाने को भी गर्म करके खाया जा सकता है, उसे वेस्ट नहीं किया जा सकता है। तो मैं भी वही ब्रेकफास्ट में ले रहा हूँ। पिछले रात का स्ट्यू जो है बहुत ही डिलीशियस बना था, तो मैंने फेंका नहीं, वही खा रहा हूँ। तो दोस्तों आप बने रहेगा वीडियो में एंड तक, क्योंकि मैं निकल पड़ा था कल, यानी कि ट्रैकिंग के लिए। शहर की हर पोल्यूशन से छुटकारा, गाड़ियों की खचखच से छुटकारा पाकर लद्दाख हिमालयस की इन वादियों में कुछ दिनों की ट्रैकिंग के लिए अकेला निकल पड़ा हूँ। तो आप लोग को यहाँ पे बहुत सारे नज़ारे देखने को मिलेंगे। नेचर की खूबसूरती को आपको देखने का सबसे अच्छा जो है मौका मिल रहा है यहाँ पे वेगाबोन लद्दाख पे। तो आप एंड तक बने रहिएगा वीडियो में। हम आपको बहुत सारी जगहें, बहुत सारे यहाँ के खूबसूरत लेकिन एकदम शांत जगह का सफ़र करा रहा हूँ दोस्तों। तो बने रहिएगा एकदम वीडियो में एंड तक और मनोरंजन लीजिएगा ट्रैकिंग के एक्सपीरियंस का। ट्रैकिंग के एक्सपीरियंस क्या होती है, ट्रैकिंग में कैसे चलना होता है, खुले हवाओं का एंजॉय कैसे किया जा सकता है। तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। तो पैकिंग कर रहा हूँ, तो 1.5 सेकंड का सफ़र जो है वो शुरू करने के लिए नाश्ता पानी करके मैं रेडी हो रहा हूँ। मुझे लग रहा है आज का सफ़र इस तरफ का होगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही दो रेंज है, कुछ एक इस तरफ है, एक अगला इस तरफ है। लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे रास्ते भी मिल जाएंगे। मुझे थोड़ा अभी रास्ता ढूंढूंगा कि इस तरफ को पहले के बंदों का जो फुटप्रिंट्स होते हैं वो रहते हैं। तो बहुत ही बढ़िया रहा, आज यहाँ पे सोए थे। तो आप लोग बने रहिएगा एंड तक, क्योंकि वो बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। ट्रैकिंग का एक्सपीरियंस जो है ये क्या होता है इन खुले वादियों में जो है अकेला एकांत, या आप अपने दोस्तों के साथ भी आ सकते हो। तो यहाँ का अलग लाइफ होगा, बिल्कुल ही सेपरेट लाइफ होगा। वो हम डेली नहीं कर सकते हैं। अपने लाइफ के दिनों में से, आपने समर के दिनों में से कुछ दिन जो है स्पेशली इन चीज़ों के लिए निकालना होता है, जिससे हमारा एक्सपीरियंस और अपना क्या बोलता है मन वगैरह बदल जाते हैं, यानी कि सुकून मिलता है, शांति मिलता है। हम डेली लाइफ में, डेली का हमें यही लाइफ रहता है, कुछ खा पी के फिर चल पड़ो ऑफिस के लिए, स्कूल के लिए, इस तरह का होता है। तो छुट्टियों के दिनों में कुछ इस तरह के एक्सपीरियंस करना बहुत ही निहायत यानी कि ज़रूरी होता है। अकेला जिस तरह मैं घूम रहा हूँ उस तरह ज़रूरी नहीं है। अपने दोस्तों के साथ 2-4 ग्रुप में आ जाओ तो बहुत ही इंजॉयफुल रहता है। नाच गाने करो इस तरह के आप खुले मैदानों में। तो बने रहिएगा आप एंड तक, बहुत कुछ नया देखने को भी मिलेगा, सीखने को भी मिलेगा। तो दोस्तों मुझे रास्ते का भी प्रॉपर यानी कि कंफर्म नहीं हुआ कि इस तरफ से है भी नहीं, लेकिन मुझे यहाँ पे खच्चर के पोनी के घोड़े के ये जो गोबर मिले ड्राई जो है, तो हो सकता है यहीं से हो। और यहाँ पे इस तरह के भी फूल खिलते हैं दोस्तों। तो मेरे पास राशन की कमी नहीं है, राशन काफ़ी है, कुछ 4 दिनों तक के लिए है। तो इसलिए मैं निकल पड़ा हूँ इस दिशा में। हो सकता है 50-50 चांस पे मैं निकल पड़ा हूँ, क्योंकि जहाँ पे मैंने टेंट लगाए थे वहाँ से 2 दिशाएं दिख रहे थे, लेकिन दोनों तरफ कोई पक्का जो रोड जो है, पहले बंदे कल परसों ही गए हो या हफ्ता दिन पहले, इस तरह का कोई फुटप्रिंट्स वगैरह नहीं मिला। तो मैं निकल पड़ा हूँ सुबह वाले जो मैंने खुद चॉइस किया दाएं बाजू का, तो उसी दिशा में चल पड़ा हूँ। शायद भगवान का कृपा हो तो सही दिशा में पहुँच जाए।
नहीं तो फिर भटक के वापस यूं टू करके पहुंच ही जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास खाने पीने की कमी नहीं है, तो इसलिए मुझे कोई डर भी नहीं लग रहा है। तो मैं आगे उन पहाड़ों, उन बादलों वाले हिस्से से जाऊंगा, हो सकता है वही हो सही रास्ता। तो कल रात को मैंने जो ऊंचा, वो सामने ऊंचा पहाड़ दिख रहा है, उसके बीच में जो काला तिकरी दिख रहा है, छोटा पहाड़, ये इसी के नीचे कल मैंने अपना टेंट लगाए थे। तो मैं सुबह थोड़ा कन्फ्यूजन से आया था, वहाँ से भी मुझे वहाँ पे दो ऑप्शन आ रहा था, लेकिन मैं गलत रास्ते आते आते आते, इन वादियों से आते 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 बहुत दूर चल पड़ा था मैं। जब 4 घंटे का सफ़र तय करने के बाद फाइनली मैं पहुंचा इस पहाड़ी और इस पहाड़ी के बीच में, ये छोटे बीच में ये जो रेगिस्तान सा तिकरी आ रहा है, वहाँ पे पहुंचा। तो मुझे लगा अब यहाँ से आगे अब जाने से बहुत ही मुश्किल होगा। ये चढ़ाई चढ़ना तो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लग रहा था मुझे अपने इस लगेज के साथ। हाँ, तो मैंने फाइनली तय कर दिया। 3 तिकरियों को चढ़ते चढ़ते मैंने बीच में मुझे और एक तिकरी यानी कि जाने का कोई और दूसरा ऑप्शन मिला, थर्ड ऑप्शन, यानी कि इस दिशा में, इस दिशा को चुना, क्योंकि मैंने कुछ 30% तक मैं इस दिशा के लिए चढ़ाइयाँ चढ़ चुका हूँ यहाँ से। तो अब मुझे लग रहा है मुझे ये दिशा पकड़ना चाहिए था, क्योंकि चाहिए 30% में चढ़ चुका हूँ। मुझे यहाँ पे कुछ ऐसे अंदाज़ा लगाने से मुझे लग रहा है कि ये चढ़ाई थोड़ा आसान होगा मुझे चढ़ने में, क्योंकि मेरे पास जो है 2 थर्मोस पानी जो है बचा हुआ है। तो आज शाम तक अगर चाहे मैं वो तिकरी चढ़ पाता हूँ तो भी ठीक है, अगर नहीं चढ़ पाते हैं तो कहीं तिकरी के पास कहीं में तंबू गाड़ देंगे आज। उसके बाद भी आगे के लिए अच्छा रिजल्ट नहीं आते हैं तो मुझे कल सुबह जल्दी कल के ट्रेन वाले जगह की तरफ वापस आना होगा। तो फाइनली मैंने तय कर लिया दोस्तों, आर या पार इस दिशा को चुन लिया जाए, क्योंकि मुझे लगता है, क्योंकि पानी की जिल्लत है यहाँ पे, मुझे लग रहा है क्या पता ऊपर पानी कहीं से झील से मिल जाए। लेकिन अब जितना चढ़ाई चढ़ते हो, जितनी ऊंचाई पे जाते हो, वहाँ के पे पानी मिलना बहुत ही नामुमकिन हो जाता है। पानी जो है वहाँ से गल के पत्थरों के नीचे नीचे, ज़मीन के नीचे नीचे से फिर आगे नीचे को मिलते हैं। तो इसलिए आर या पार करके अपने पूज्य दलाई लामा जी का नाम लेके, गेल्वंग तंजिल ग्यासो जी का नाम लेके चल पड़ता हूँ दोस्तों। वहाँ पे आज रात कहीं भी पहुँच जाए, उसके बाद मैं डिसाइड कर लूँगा। वहाँ पे मुझे आगे जाना खतरा लगे तो मैं सवेरे बहुत ही जल्दी वापस इस कल के रास्ते आ जाऊँगा। तो ये मेरा डिसाइड रहा आज का। हाँ हाँ हाँ, तो जो मैंने सुबह का जो रास्ता भटका था, उसके बाद मैंने थर्ड ऑप्शन जो चुना था, तो उस रास्ते से आते आते मैं काफ़ी आगे निकल गया हूँ। यहाँ से मुझे नज़दीक में एक ग्लेशियर दिख रहा है, ये आप लोगों को मैं थोड़ा जूम करके भी दिखाऊंगा। ये ग्लेशियर काफ़ी मोटा ग्लेशियर दिख रहा है, बर्फ़ की चोटी जो है काफ़ी मोटा है। तो मैं चलते चलते जो है, मैंने लग रहा है काफ़ी सफ़र तय कर चुका हूँ। जो मैंने शॉर्टकट का रास्ता लिया था, थर्ड ऑप्शन लिया था, तो ये तिकरी जो है मुझे लग रहा है अभी कुछ 40% जैसा बचा है यहाँ से अंदाज़ा लगाने में, लेकिन मुझे पता नहीं है कितना दूर है। मुझे अब अंदाजे से इतना ही लग रहा है, कुछ 40% बचे हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा चाय पानी के लिए, एनर्जी के लिए रुका हूँ। यहाँ पे मैंने रात के बंदोबस्त के लिए सोलर वगैरह का कोई टेंशन नहीं है, ये चार्ज होते रहेगा। एक कप चाय के लिए बैठ गया, और खाने के लिए मुझे कोई टेंशन नहीं है। पॉपकॉर्न, ये सूप, काजू बादाम और बिस्किट, मैगी और राइस वाइस सब कुछ है मेरे पास, आटा वगैरह। लेकिन मुझे लग रहा है पानी का बहुत किल्लत है यहाँ पे। यहाँ पे एक पानी का दिशा दिख रहा है, यहाँ पे हल्की सी पानी आ रहा है, बहुत ही कम आ रहा है। लेकिन बस मैंने जितना पानी खर्चा किया है अब मैं फिल कर पाऊँगा यहाँ से। मुझे पानी चाहिए, बाकी चल जाएगा, आगे का सफ़र देखते जाएंगे, क्योंकि मेरे पास राशन की कमी नहीं, इसलिए मैं आगे बढ़ते जाऊँगा, टेंशन नहीं है। कभी कभी लाइफ में, इस एडवेंचर में थोड़ा रिस्क भी लेना होता है दोस्तों। तो मैंने आज ये थर्ड ऑप्शन जो चुना है वो एक रिस्क का भी रास्ता है,
क्योंकि जो रास्ता भटका था वो गलत था, तो मुझे सही रास्ते के लिए वापस जाना चाहिए था, लेकिन मैंने ये थर्ड ऑप्शन जो चुना, तो शायद गॉड की मर्जी, गॉड के भरोसे चल पड़ा हूँ। तो पानी चाहिए मुझे, बस आगे चलते जाएंगे, कोई चक्कर नहीं। तो भगवान जी का नाम लेके आगे पढ़ते रहेंगे। हाँ, देखते हैं आगे क्या होते हैं दोस्तों। थोड़ा एनर्जी लेके फिर आगे निकल पड़ूंगा यहाँ से। लगने में तो ज़्यादा दूर नहीं लग रहा है, लेकिन पता नहीं आगे क्या होगा। आप जुड़े रहिएगा चैनल में, हम दिखाएंगे आगे का हाल भी। गलत ना होकर भी गलत हो जाना ठीक ही लगा मुझे। गलत ना होकर भी गलत हो जाना कुछ ठीक ही लगा मुझे, क्योंकि सही होकर भी खुद को सही साबित कर पाना बड़ा कठिन लगा मुझे। तो दोस्तों रास्ता भटक गए थे बीच में तो फाइनली मुझे कुछ उम्मीद सा जगह है, क्योंकि मेरे पीछे आप ठीक ये नाला दिख रहे हो, ये नाला जो है आगे को जा रहे हैं। तो एक उम्मीद जग गया है, क्योंकि उन तिगरियों के साथ साथ तो कोई रास्ता हो नहीं सकता। क्योंकि पिछले 15 साल पहले मैंने यहाँ से ट्रैकिंग किया, तो मुझे कुछ धुंधला याद आ रहा है। इस तरह के आइस की तिगरी होते हुए एक पास होते थे वो सामने की तरह, तो वहाँ पे आते हैं। तो उसके बाद अगला रीजन यानी कि ले वाला रीजन आते थे, इस तरफ जो है नुब्रा वाला रीजन होते थे। तो मुझे एक उम्मीद जग गया। फाइनली मेरे पास पानी की जिल्लत थी इन पहाड़ों पे। जब मैंने सफ़र किया था, जो रास्ता भटक के मैंने रिस्क वाला ऑप्शन लिया था, तो उसके बाद मुझे जो है पानी का जो है बड़ा जिल्लत हुआ था। 2 बोतल पानी थी मेरे पास, उसी को बचा के लाया हूँ। लेकिन अभी मुझे यहाँ से, ये ठीक मेरे पीछे ये ढलान दिख रहे हो, यहाँ से मुझे एकदम संभाल के वो नीचे तक जाना होगा, क्योंकि वहाँ से आगे एकदम अच्छा रास्ता है। खैर जो भी हो, गॉड के भरोसे निकल पड़ा था तो कुछ अच्छा ही होगा। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों मंजिल तक पक्का पहुँचेंगे। यानी कि ये रीजन आया है नुब्रा रीजन। मैंने सफ़र किया था ले रीजन से, तो ट्रैकिंग तो यहाँ से मैंने बहुत सालों पहले यानी कि 15 साल पहले किए थे मैंने। लेकिन जब आज मैंने स्टार्टिंग में शुरू किया आज का सफ़र, तो वहाँ से मुझे इतना याद नहीं था कि दाएं बाजू वाला रास्ता पकड़ना है कि बाएं बाजू वाला। फाइनली पहुँच गया हूँ कुछ इस हद तक। तो यहाँ पे अब बारिश नहीं होती दोस्तों, यहाँ पे बर्फ़ होते हैं, ये आप देख रहे हो यहाँ पे। क्योंकि अभी मैं एल्टीट्यूड पे हूँ, तो शाम के कुछ 5:30 बज रहे हैं। तो अभी मुझे उम्मीद है अभी हमें चल सकता हूँ, धूप भी है काफ़ी। तो खैर खुश हूँ, अब कहीं ना कहीं तो पहुँचा हूँ। अब पानी है तो मुझे कोई डर नहीं है, तो उम्मीद भी मुझे लग रहा है यही सही रास्ता है। तो आप जुड़े रहेगा, आगे की आगे देखी जाएगी। राशन की कमी नहीं था, आप लोगों को पता है। पानी का फिक्र हुआ था मुझे, 2 बोतल पानी के थे, तो मैं बिल्कुल ही बचा के पानी को इतना यूज़ नहीं किया। जब भी मतलब कुछ ज़्यादा प्यास लगे तभी मैंने पिया था, वरना पानी जो है मेन चीज़ था मेरे लिए। तो फाइनली आप मैं खुश हूँ, यहाँ से बचा के नीचे जाना है, और वहाँ कहीं तक भी चल पाया, वहाँ कहीं जाके आज का लिए कैंपिंग वहीं लगाएंगे। तो बने रहिएगा आप। तो इन तिकरियों को जो है बड़े ही सावधानी के साथ संभाल के उतारते काफ़ी नीचे आ गया हूँ। इन तिगरियों में जो है नीचे आइस है, ऊपर जो है चट्टान है, ऊपर मतलब बोले तो स्टोन्स है। तो ये देख सकते हो आप, यहाँ नीचे आइस है। तो फाइनली धीरे करते संभाल के, ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, मैं चलता ही रहा, क्योंकि पत्थर आने का भी डेंजरस था। अब कुछ 25% बचा है नीचे पहुंचने के लिए, ये रहा। तो फाइनली वहाँ पे जाके एक लंबी सी सांस लूँगा। वो तिगरियों पे बर्फ़ के जो आप दिख रहे हो तिगरी, वहाँ पे पहुँच के लंबा सा सांस लूँगा। यहाँ पे तो मैं टाइम वेस्ट भी नहीं किया, रिस्क भी था, तो चलते बनना ही समझदारी समझा। तो देखते हैं दोस्तों आगे
फाइनली आप मैं मुझे बहुत ही सुकून मिला है, क्योंकि आप नीचे को बस थोड़ा ही बचा है 25%। वहाँ पे लंबा सा सांस लूँगा, फिर आगे जहाँ तक चल पड़े सांस रहेगा, साहस रहेगा, पैरों में जान रहेगा, तब तक चलेंगे। फिर कहीं ना कहीं तंबू गाड़ के मज़े से डिनर बनाएंगे दोस्तों। तो ये सारे अप डाउन्स उतारने के बाद वो जो इस तरफ वाला जो बर्फ़ से हल्की हल्की बर्फ़ वाली चट्टान है, वहाँ से मैं आया था। और इन सारे ढलानों से उतारते उतारते फाइनली मैं पहुँच गया हूँ एक खूबसूरत सी जगह पे। यानी कि यहाँ पे काफ़ी प्यारा सा जगह है। पहले मैंने टारगेट किया था वो काले पहाड़ के पास कहीं पहुँच जाए, लेकिन शाम का 7:30 बज चुके हैं। तो यहाँ पे हमारे पुराने ज़माने के एक गिलास भी दिख रहा है जिसमें बकरियाँ रखा जाता है। तो आज के ज़माने में तो ऐसा बहुत कम दिखने को मिल रहा है। तो यहाँ कहीं आज का डेरा जो है यहीं डाल दिया जाए, पानी किनारे कहीं नज़दीक पानी के। तो 7:30 भी बज चुके हैं, तो मुझे बेस्ट लग रहा है कि अंधेरा होने से पहले पहले आज का टेंट जो है रेडी कर लिया जाए। तो वहाँ कहीं आज का टेंट गाड़ेंगे दोस्तों, आज का तंबू वहाँ कहीं गाड़ेंगे। तो फाइनली आज का भी टेंट रेडी हो गया दोस्तों। डे 2 का चलते चलते आज का लंबा सफ़र रहा, काफ़ी लंबा सफ़र रहा रास्ता भटकने से। तो मैंने ये अपना सेटिंग कर लिया आज का। आज हम बनाएंगे चावल। तो अभी पहले एक कप चाय बनाएंगे दोस्तों, काफ़ी थका हूँ। तो अंधेरा भी काफ़ी हो चुका है, शायद कुछ 8:30 ऐसा बज चुका है। मैंने टाइम नहीं देखा, मैं तुरंत आते ही टेंट लगा दिया, टेंट तैयार किया। तो फाइनली इन वादियों में अभी कुछ नहीं दिख रहा है, अंधेरा हो चुका है। तो अपना किचन डन हो गया। तो सीधा अभी डिनर पर मिलते हैं दोस्तों। बहुत भूख लगा है, एक कप चाय बनाऊंगा, उसके बाद डिनर बनाने में लग जाऊंगा। तो डिनर पर मिलते हैं दोस्तों। तो फाइनली आज का डिनर भी डन हुआ दोस्तों। तो चलते चलते आज का सफ़र जो है काफ़ी लंबा रहा, बहुत थकान भी हुआ, लेकिन डिलीशियस फूड भी बन गया। आज मैंने इन वादियों में बनाया जी मटन पुलाव, यानी कि हमारे अपने लद्दाखी लैंग्वेज में छोस्टिक भी बोल सकते हो। तो गर्म पानी भी तैयार कर लिया रात के लिए थर्मस में। तो दोस्तों वैगाबॉन्ड लद्दाख के सभी व्यूवर्स से अलविदा लेने का समय भी आ गया है। तो एक शायरी के साथ जाते जाते एक शायरी के साथ अलविदा लेना चाहूँगा। ना वो अर्ज है ना वो कभी आ सके, ना हम कभी जा सके, ना वो कभी आ सके और ना ही हम कभी जा सके, ना हाले दिल किसी को सुना सके, ना उसने कभी याद किया, ना उसने कभी मुझे याद किया और ना हम कभी उनको बुला सके। तो सरहदों पर तैनात मेरे देश के वीर सपूतों को, इंडियन आर्मी को तहे दिल से सलूट करता हूं। आप लोग इन्हें ऊंचे -40-50 के स्थानों पर हो और हम यहाँ से आप मज़े से यहाँ पे टूर कर सकते हैं, एडवेंचर कर सकते हैं, फन कर सकते हैं। तो सलूट है तहे दिल से आप लोगों को। और आप सभी वैगाबॉन्ड लद्दाख के व्यूवर्स को जुले सलाम, सत श्री अकाल, नमस्ते, टाशी दिलेक, वाहेगुरु दा खालसा, वाहेगुरु दा फतेह। तो वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि आने वाले वीडियोस के लिए आप अलर्ट हो जाए। तो बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ मिलूँगा, यानी कि लद्दाख टूर 3rd में हम आप लोगों से बहुत ही जल्द मुखातिब होंगे। तब तक के लिए जूले, जय हिंद, जय भारत, जय किसान। और सभी मेरे व्यूवर्स को शुभ रात्रि, गुड नाइट।